हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और आज की क्लास है आपकी साइकोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये होती है, कुछ डेफिनेशन है इसकी, रेफर्स टू बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व एज पीपल ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्रोथ है एक बायोलॉजिकल चेंज। पूछा जा सकता है एग्जाम में ग्रोथ कैसा चेंज है, तो ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रोथ से बनता है कि ये है ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेबल, मतलब हम जो है ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट बोले मैंने? ग्रोथ है बायोलॉजिकल चेंज, दूसरा ऑब्जर्वेबल, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा ग्रोथ से हम समझ रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल की हाइट, वेट, ये जो क्वांटिटीज है, हाइट वेट, ये आते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर। मतलब ग्रोथ को किया जा सकता है मेजर। ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल होगी। जो ग्रोथ है वो मेजरेबल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? क्वांटिटेटिव। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि ग्रोथ कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव से हम समझते हैं कि इसको मेजर किया जा सकता है। आप हाइट को मेजर कर सकते हैं, आप वेट को मेजर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल चेंजेस आएंगे इसमें ग्रोथ। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो है सिस्टमैटिक चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे उनको ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट कैसी है? सिस्टमैटिक चेंज है, which leads an individual from dependency to autonomy throughout his or her lifetime, that is womb to tomb चलता है। डेवलपमेंट में याद रखिएगा ये एक सिस्टमैटिक चेंज है, एक सिस्टम में चलेगा, एक ऑर्डर में होती है आपकी डेवलपमेंट, जो एक इंडिविजुअल को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की ओर ले जाएगी। डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी से हम क्या समझते हैं कि पहले जब बच्चा पैदा होता है, वो अपने इन्फेंसी में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर हर चीज के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए वो क्या है? डिपेंड है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो ऑटोनॉमी की ओर जाएगा, मतलब फ्रीडम की ओर, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो बाकियों से, उसको ज्यादा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अपने काम वो खुद कर सकता है। तो ये जो टर्म है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, याद रखिएगा किसमें आएगी? डेवलपमेंट में पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ टाइम। मतलब जो डेवलपमेंट है वो लाइफ से डेथ तक, जब से आप जन्म लिया है किसी इंडिविजुअल ने और उसके मरने तक डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वहीं हम ग्रोथ की बात करें तो वो लिमिटेड होती है। वेट, हाइट एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपका बढ़ेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है आपकी ग्रोथ। वहीं डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग चलती है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, ये कैरेक्टर्स में ही आएंगे इनके। ग्रोथ में क्या है आपका? बायोलॉजिकल चेंज है, ऑब्जर्वेबल है ग्रोथ आपकी। एग्जाम्पल इसमें हाइट, वेट, बॉडी मास, बॉडी शेप, ये सब चीजें आएंगी आपकी ग्रोथ के अंदर। ज्यादातर इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। जो ग्रोथ में आएंगे आपके कैसे चेंजेस आएंगे? फिजिकल चेंजेस। और ये मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है हाइट वेट को, तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोला जाता है। कैसी क्वालिटी है ग्रोथ आपकी? क्वांटिटेटिव क्वालिटी। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आएंगे सिस्टमैटिक चेंज, एक सिस्टम से चेंजेस आएंगे, एक ऑर्डर में चलेंगे, रैंडम नहीं होती है डेवलपमेंट, एक ऑर्डर में चलती है डेवलपमेंट। मतलब पहले कोई एक टाइप की डेवलपमेंट होगी, देन दूसरी। जैसे मान लीजिए पहले जो है बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो रही, फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि उसकी मूवमेंट देख लेते हैं। पहले अगर उसको कोई चीज चाहिए होगी, छोटे बेबी की बात करें तो वो अपने पूरे हाथों का यूज करेगा। खाने का उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब बच्चा शुरू में खाना शुरू करता है वो पूरे हाथ का यूज करेगा, धीरे धीरे जो है उस वो फिंगर्स का यूज करेगा। तो एक सिस्टम में चलता है, ऐसा नहीं है शुरू में ही फिंगर्स का यूज कर लेगा खाने में, वो डेवलपमेंट में आएगा उसका। ठीक है, तो एक सिस्टम है, सिस्टम और ऑर्डर में चलती है आपकी डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी रहेगा और थ्रू आउट लाइफ रहेगा।
नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेवलपमेंट की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू जर्शिल्ड, टेलफोर्ड एंड सॉरे, इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम। ये डेफिनेशन याद करनी है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। डेफिनेशन गिवन होगी और बोला जाएगा कि किसने दी है। तो जर्शिल, टेलफोर्ड एंड सॉरे ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस involved in the emergence of mature functioning organism from fertilized ovum। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ई हरलॉक ने दी है, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज ग्रो इन अ मैन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जे ई एंडरसन की, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ as well as those changes in behavior which result from environmental situation। लास्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू हाइंज वर्नर, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डेफिनेशन इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक सेकंड दीजिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट। कुछ कैरेक्टर्स हम डेवलपमेंट के डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे अब। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है आपकी, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव, बोथ क्वालिटीज जो है आपकी डेवलपमेंट में आएंगी। क्या बोला मैंने, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, मतलब मेजरेबल भी होंगी कुछ क्वालिटीज, कुछ नॉन मेजरेबल भी होंगी जो डेवलपमेंट में आएंगी। अब क्वालिटेटिव में हमने देखा था ग्रोथ, तो ग्रोथ भी किसका पार्ट है, आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट है। सॉरी, क्वांटिटेटिव में आएगा आपका ग्रोथ, क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, ग्रोथ आएगा। वहीं क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगी, इसमें आपकी इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगी और आ जाएगी इसमें सोशल डेवलपमेंट। ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव क्वालिटीज आएगी डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। दूसरा हमने बात की कि ये कैसी है, डेवलपमेंट कैसी होती है, एक सिस्टेमैटिक ऑर्डर में होती है। सिस्टेमैटिक होती है आपकी डेवलपमेंट, मतलब एक ऑर्डर में चलती है, रैंडम नहीं होगी। इसका एक और मतलब निकलेगा कि नॉट रैंडम, कोई रैंडम चेंज नहीं होता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आ जाएगा इसका कैरेक्टर कि ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल, या हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट की बात हो रही, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स आएंगे आपके, ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा, इमोशनल एस्पेक्ट आ जाएगा आपका, कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ जाएगा आपका, सोशल एस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल में है, ऑल डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट में हो, मतलब जो देखी जाएगी उसमें सारे एस्पेक्ट आएंगे। तो ये मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल, ये दोनों होगी। नेक्स्ट आ जाएगा जो ग्रोथ है वो होती है प्रोग्रेसिव। देखिए अब डेवलपमेंट में होते हैं चेंजेस, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल बड़ा होगा उसमें चेंजेस आते जाएंगे, तो एक प्रोग्रेस होती है उसमें, मतलब उसकी बेहतरी हो रही है। शुरू में बच्चा क्या होता है, डिपेंड होता है, बाद में वो ऑटोनॉमस बनता है, तो एक प्रोग्रेस हो रही है उसमें। उसमें बिहेवियर में आप देख सकते हैं, उसकी फिजिकल एस्पेक्ट देख सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट देख सकते हैं, तो वो क्या हो रहा है, बेहतरी की ओर जा रहा है, तो वो इसलिए बोला गया है डेवलपमेंट को प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट क्या है आपकी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग रहती है ये। कैसी रहती है, लाइफ लॉन्ग, या हम बोल सकते हैं वोम से टोम तक। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है डेवलपमेंट कभी भी। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन रिवर्सिबल। डेवलपमेंट कैसी है, नॉन रिवर्सिबल है। ये जितने भी पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं, करेक्टर्स आपको करवाए जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
तो पहले जान लीजिए इनके कैरेक्टर क्या-क्या हैं। सबसे अभी हम बात कर रहे थे नॉन रिवर्सिबल की। नॉन रिवर्सिबल का मतलब है कि डेवलपमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की फिजिकल डेवलपमेंट हो गई है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल चलना सीख गया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो चलना भूल जाएगा या रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सीडेंट होता है, वो उसका चलना रुक जाता है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये कैसी है? नॉन रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, डेवलपमेंट होती है प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं हम? हम बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है या वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा खेल-कूद में बहुत अच्छा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है आगे चलकर स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। पढ़ने में अच्छा है तो आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। तो ये चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कोई भी। प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बच्चा यही बनेगा। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे चलकर उसको क्या बनना है। लेकिन ग्रोथ क्या डेवलपमेंट कैसी होगी? प्रिडिक्टेबल होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको? मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया है, उसमें बोला गया है कि नीचे गिवन कैरेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? तो आपको आ सकता है कि क्या जो डेवलपमेंट है वो रैंडम चेंज है? तो ये तो सही है, रैंडम चेंज नहीं होता है, गलत है ये। या डिसकंटीन्यूअस है आपकी डेवलपमेंट, तो जी नहीं, डेवलपमेंट तो कंटीन्यूअस है। तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी पॉइंट लिखवाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है आपकी डेवलपमेंट। सिस्टमैटिक है, एक ऑर्डर में चलती है, एक नॉन रैंडम होती है। और मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल रहेगी। ऑल एस्पेक्ट्स में जो है आपकी डेवलपमेंट होती है। प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है, नॉन रिवर्सिबल है और प्रिडिक्टेबल है। तो ये आपने याद रखना है। नॉट रैंडम से हम क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज बच्चा, मतलब छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, आज वो चलता नहीं है, कल को वो चलने लग गया। तो ऐसा नहीं हो, रैंडम चेंज नहीं होंगे। एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में चलेंगे। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी बच्चे में, जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक उसको उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये कैरेक्टर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है इसमें कि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है बच्चा, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बता बोल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच की डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आ जाएगा, मेन डिफरेंस, कि ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? नैरो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है, ग्रोथ है एक नैरो कॉन्सेप्ट और आपकी डेवलपमेंट आ जाएगी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि ग्रोथ कैसा कॉन्सेप्ट है, नैरो है, ब्रॉडर है, कैसा कॉन्सेप्ट है? तो ग्रोथ है आपका नैरो कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट है आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ रहे हैं, क्यों इसको नैरो कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हो रहा है आपका ग्रोथ में, वो भी कैसा, जिसको मेजर किया जा सकता है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। मतलब ग्रोथ भी इसी के अंडर आ रही है। सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सारे टाइप्स की डेवलपमेंट आएगी आपकी। इसीलिए जो डेवलपमेंट को है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बोला गया है। नेक्स्ट आ जाएगा, ग्रोथ कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? जल्दी से आंसर कीजिए, हमने अभी डिस्कस किया था, पता भी लग जाएगा आप सुन रहे हैं ध्यान से या नहीं। ग्रोथ किस टाइप की क्वालिटी है? टू टाइप्स पढ़े हमने, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ कैसी है? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वांटिटेटिव, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ग्रोथ कैसी क्वालिटी क्वांटिटी है? ये आ जाएगी आपकी क्वांटिटेटिव। सिर्फ क्वांटिटेटिव, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मेजरेबल है ये। में हाइट, वेट, बॉडी शेप, बॉडी मास सब कुछ आएगा। तो ये है क्वांटिटेटिव।
नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आएगी आपकी क्वांटिटेटिव भी और आपकी क्वालिटेटिव। डिस्कस कर लिया है हमने क्यों इसको क्वालिटेटिव भी बोला जाता है और क्वांटिटेटिव भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो ग्रोथ है इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट देखा जाता है, जो हम नैरो और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट देखा जाएगा, और डेवलपमेंट में है ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट आएंगे, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या जिसको कॉग्निटिव भी बोलते हैं, सोशल, मॉरल, ये सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे आपके डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा जो ग्रोथ है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। वही डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, इसमें आपके फंक्शनल चेंजेस भी होंगे, फंक्शनल चेंजेस। और नेक्स्ट आ जाएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ग्रोथ है आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, लिमिटेड होती है आपकी ग्रोथ, और डेवलपमेंट जो है आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वोम टू टोम। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा कि ग्रोथ को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, कर सकते हैं हम हाइट वेट को मेजर। वहीं डेवलपमेंट को किया जाता है इवेल्युएट। क्या किया जाता है? इवेल्युएट। ठीक है, तो ये था कुछ मेन डिफरेंस आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सबसे पहला आ गया नैरो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ, और डेवलपमेंट आपकी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों। ग्रोथ में आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपका, अपीयरेंस चेंज हो रही है आपकी, हाइट चेंज हो रही है, वेट चेंज हो रहा है। वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दोनों आएंगे आपके डेवलपमेंट। ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, हाइट आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक बढ़ती है, जबकि एक्सेप्शन इसमें आ जाएगा आपका वेट। वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा आपका ग्रोथ में वेट, कि इसका क्या है, घटना बढ़ना चलता रहता है वेट का। लिमिटेड हो गई और लाइफ लॉन्ग हो गई आपकी डेवलपमेंट। मेजर कर सकते हैं आप ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं जैसे हाइट वेट को, और डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं उनको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, उसके लिए टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है। उसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशंस को भी आप मेजर कर वो इवेल्युएट कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट है, इसको भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मॉरल डेवलपमेंट को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इवेल्युएट मेनली किया जाता है डेवलपमेंट को, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पे जो हमने डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स किए थे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपमेंट का कि ये मॉडिफिएबल भी होती है। कैसी होती है डेवलपमेंट? मॉडिफिएबल। आप डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। बच्चा है मान लीजिए, उसको आपने स्पोर्ट्स में अच्छा करवाना है, मतलब उसको फिजिकली फिट रहना है, तो क्या करेगा? फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करेगा वो बच्चा? बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही, स्कूल में मान लीजिए 10th या +1 +2 का बच्चा है, तो वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करेगा। ट्रेनिंग से आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट को, लर्निंग से आप डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कैसा है? मॉडिफिएबल है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि ये क्या है, डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की भी बात करें, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहती है जहाँ पे इंडिविजुअल रहता है वहां की, कि कितना डेवलप वो एरिया है, या पीछे से कैसे वो डेवलप हो रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, तो वो चीज भी अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। मेनली इसमें आ जाएगा कल्चर। तो कहीं अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या कल्चर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा कि यस, कल्चर क्या करता है, अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और प्लास्टिसिटी भी आती है डेवलपमेंट में। प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक होती है नेचर में, जो आपकी डेवलपमेंट है, तो वो भी याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है देखिए एग्जाम में। तो इनको अच्छे से पढ़ना है और यही क्लास में जो है आपको याद कर लेना है इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। मेनली हम बात किनकी कर रहे हैं? चाइल्ड की। तो टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखिए, सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट जो टाइप आ जाएगा वो है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये है आपका फर्स्ट।
सेकंड आ गया कॉग्निटिव, सेकंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोला जाता है। थर्ड आ जाएगा आपके पास टाइप मॉरल डेवलपमेंट, फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ है पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके डेवलपमेंट के, मेन टाइप्स हैं ये, फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, सोशल एंड इमोशनल, जिसके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से आप समझ रहे हैं कि फिजिकली जो डेवलपमेंट होगी इसमें आएगी आपकी मेनली मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट की हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है, मसल्स आएंगे आपके, मसल्स की डेवलपमेंट मेनली, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट होती है टू टाइप्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप की है, टू टाइप्स की है। सबसे पहला आ जाएगा ग्रॉस मोटर। मोटर डेवलपमेंट में मतलब टू टाइप्स की स्किल्स डेवलप होंगी। सबसे पहले है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, या स्किल भी हम बोल सकते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल एंड आपकी फाइन मोटर स्किल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। मोटर डेवलपमेंट किसके अंडर आई, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर। तो इसमें जो है मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है मेनली। तो ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगी आपकी बिग मसल्स की डेवलपमेंट, ग्रॉस में बड़ा, तो बिग मसल्स की डेवलपमेंट आएगी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे कि बिग मसल्स का यूज कहाँ हो रहा है, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें रनिंग के, रन के लिए, क्रॉलिंग के लिए, बच्चा क्रॉल करता है, रनिंग, क्रॉलिंग, और आ जाए वॉकिंग के लिए, वॉक करने के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल आएंगे आपके ग्रॉस मोटर स्किल में। वहीं फाइन मोटर स्किल की बात करें तो इसमें स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट होगी, स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट, जैसे फिंगर्स की मसल्स हो गई, आप वो क्या है, स्मॉल मसल्स में आएंगी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका राइट, लिखना, और एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें पेंट करना, और अगर एग्जाम्पल देखें इसमें तो ग्रास्पिंग जो करता है बच्चा, ग्रास्प करता है चीजों को, वो भी किसमें आएगा, आपका फाइन मोटर स्किल में। तो ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि राइटिंग अगर है, राइटिंग राइट बच्चा कर रहा है, तो ये कौन सी मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है या फाइन मोटर डेवलपमेंट है। तो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या रनिंग जो है ये कौन सी मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है या फाइन मोटर डेवलपमेंट है। तो देखिए रनिंग में बिग मसल्स का यूज हो रहा है, बिग मसल्स का यूज हो रहा है, तो ग्रॉस मोटर स्किल हुई है या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुई। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें जो है मेनली ग्रॉस मोटर स्किल में लेग मूवमेंट आती है, या तो कौन सी मूवमेंट होगी, लेग मूवमेंट होगी या आर्म मूवमेंट होगी, आर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल में, और जो फाइन मोटर स्किल है इसमें जो है मेनली हैंड मूवमेंट्स आती हैं, हैंड मूवमेंट या फिर फिंगर मूवमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स याद कीजिए अभी के अभी। क्या क्या बोला मैंने, फिजिकल डेवलपमेंट है आपके टू टाइप्स, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगी मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस से याद रखिएगा बड़ा, मतलब बड़ी मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है, फाइन में छोटी मसल्स की डेवलपमेंट होती है। और एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही है, एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। रन, क्रॉल, वॉक है आपके ग्रॉस के, और राइट, ग्रास एंड पेंट ये हैं आपके फाइन मोटर स्किल के। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ मैं इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा आपका एबिलिटी टू थिंक, रीजन, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो मतलब दिमाग जो चीजें कंट्रोल कर रहा है, वो सब आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका इंटेलेक्ट वो भी आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
वो आता है आपका ब्रेन के ऊपर। अब आपको पता है ब्रेन के हैं 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड आपका राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या आता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं टैट के, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है? वो है लेफ्ट हेमिस्फीयर। और यहाँ पे जो लॉजिक है, जो लॉजिकल साइड है हमारी, वो भी किस कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट एल से याद रखिएगा, एल एल, लेफ्ट से लैंग्वेज, लेफ्ट से लॉजिक, एल एल एल, तो ये आप याद रखिएगा। राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। राइट हेमिस्फीयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्रिएटिविटी के लिए। तो ये पॉइंट सारे याद रखने हैं आप। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज एंड लॉजिक, और राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी आप जानते हैं क्या होता है? क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव होता है पेंटिंग में, कोई क्रिएटिव होता है डांस में, तो ये सब, कोई क्रिएटिव होता है म्यूजिक में, ये सब आपका क्रिएटिविटी में आ जाएगा। तो ये था आपका ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो मॉरल डेवलपमेंट में क्या आएगा? मॉरल्स की डेवलपमेंट, वैल्यूज की डेवलपमेंट, क्या क्या आ जाएगा इसमें? मॉरल, वैल्यूज। मेनली जो है मॉरल डेवलपमेंट में होता है राइट रॉन्ग का पता लगना, राइट रॉन्ग की समझ आ जाना कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट रॉन्ग को पहचान जब बच्चा लेता है, जब उसमें ये पहचान आने की क्षमता हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट, इन देखिए ये सारे डेवलपमेंट हम आगे चलकर वन बाय वन ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी तो इनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। तो सोशल डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो पार्टिसिपेट एक इंडिविजुअल कौन सी स्टेज में करता है? सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी में पार्टिसिपेशन कब होगा? तो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, पार्टिसिपेट करेगा अर्ली चाइल्डहुड में। कब करेगा? अर्ली चाइल्डहुड में। क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में कि कौन सी स्टेज में जो है सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेगा बच्चा। सोशल डेवलपमेंट कब शुरू होगी? तो वो होगी अर्ली चाइल्डहुड में। कौन से में? अर्ली चाइल्डहुड। वहीं एक्टिव मेंबर कब बनेगा? एक्टिव मेंबर कब बनेगा? जो इंडिविजुअल या बच्चे की बात कर रहे हैं, वो एक्टिव मेंबर कब बनेगा सोसाइटी का? वो बनता है अडोलोसेंस में। कब बनता है? अडोलोसेंस में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट करेगा अर्ली चाइल्डहुड में और एक्टिव मेंबर बनेगा आपका अडोलोसेंस में। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की। जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? सिंपल सा है कि इमोशंस की डेवलपमेंट हो रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, कब उसको कैसे रिएक्ट करना है बच्चे को, वो चीज वो सीख रहा है। साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है। पर्सनैलिटी में क्या आ जाएगा? ओवरऑल बिहेवियर आपका। पर्सनैलिटी में भी सारे एस्पेक्ट आते हैं, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता है, उसमें आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी आएगा, उसमें आपका सोशल एस्पेक्ट भी आएगा, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी आएगा। पर्सनैलिटी भी एक ओवरऑल फीचर्स को मिलकर बनी होती है, सिर्फ आपकी फिजिक नहीं देखी जाती है, अपीयरेंस नहीं देखी जाती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। क्या है ये? इंटर रिलेटेड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या इंटर रिलेटेड है? तो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है ये। साथ ही साथ है ये बाय डायरेक्शनल। कैसे हैं? बाय डायरेक्शनल। तो ये भी याद रखना है आपको, बाय डायरेक्शनल भी हैं दोनों और इंटर रिलेटेड है आपके इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी पॉइंट कराए गए हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारे याद करने हैं।
सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आई आपकी मोटर डेवलपमेंट। उसमें थी टू टाइप्स की डेवलपमेंट, क्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसके। नेक्स्ट है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें क्या किया हमने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। इसमें हमने देखा ब्रेन के बारे में, टू हेमिस्फीयर है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट जो है दो चीजों को कंट्रोल करेगा, जो एल से ही, लैंग्वेज एंड आपका लॉजिक। वही राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो कंट्रोल कर रहा है क्रिएटिविटी को। देन हमने किया मॉरल डेवलपमेंट, इसमें राइट रॉन्ग की समझ आ रही है बच्चे को। सोशल डेवलपमेंट में हमने देखा कि पार्टिसिपेट कब कर रहा है इंडिविजुअल सोसाइटी में, सोशल डेवलपमेंट कब हो रही है स्टार्ट, वो हो रही है अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि उसी स्टेज में जो है बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, तो पार्टिसिपेशन हो गई इसमें। एक्टिव मेंबर, जब वो एक्टिव मेंबर कब बन रहा है, वो बन रहा है एडोलेसेंस में। नेक्स्ट है आपकी पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आपने देखा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है वो दोनों कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है और बाय डायरेक्शनल। तो ये चीजें आपने सारी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज, वो है आपकी प्रीनेटल स्टेज। पहले देख लेते हैं कितनी स्टेजेस है। सबसे पहले आ गई आपकी प्रीनेटल स्टेज। सेकंड स्टेज है इन्फेंसी या फिर टॉडलर स्टेज भी इसको बोला जाता है। थर्ड स्टेज आएगी आपकी चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड आपको पता है टू टाइप्स में डिवाइडेड है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो ये आपकी थर्ड स्टेज आ गई चाइल्डहुड, जिसमें दो आई, चाइल्डहुड। फर्दर टू स्टेजेस हैं इसकी, अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ मिडल लिखा है तो इसको लेट कर देते हैं, लेटर चाइल्ड। देन आपकी फोर्थ स्टेज आ जाएगी एडोलेसेंस, ठीक है। फिफ्थ स्टेज आ जाएगी अडल्टहुड, जिसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली जो है टैट के एग्जाम में एडोलेसेंस तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहीं तक हमारा फोकस रहेगा। अब देखिए अडल्टहुड भी अर्ली है, मिडल है और लेट, तो ये जो अडल्टहुड है ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, हमें एडोलेसेंस तक अच्छे से करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज की बात करें तो ये कौन सी स्टेज है, जब बच्चा माँ के पेट में है। तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग 40 वीक्स तक क्या रहता है, प्रीनेटल पीरियड रहता है। और आपका 230 से 240 डेज, मतलब आपको वीक्स में भी पूछा जा सकता है, डेज में भी पूछा जा सकता है और मंथ में भी पूछा जा सकता है। तो 9 मंथ का टाइम पीरियड रहता है। तो 40 वीक्स भी याद रखिएगा, 230 से 240 डेज भी रहते हैं, 9 मंथ भी रहते हैं। अब देखिए वेरी भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे पूरे 9 मंथ में हो जाते हैं, 9 मंथ से ज्यादा या डेज में भी डिफरेंस आ सकता है, तो वो आप ऑप्शन देख के करिएगा कि आसपास जो इनके होगा वही जो है करेक्ट आंसर होगा। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के एग्जाम में। सेकंड स्टेज देखिए, सेकंड स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 2 साल के बीच में। इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ मैं लिख देती हूँ, किसी और कलर से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले, डिफरेंशिएट कर पाए आप। इन्फेंसी की बात करते हैं। अगर इन्फेंसी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 0 से 2 साल का। कितना बोला मैंने, 0 से 2 साल, याद रखिएगा। इस एज को जो है टॉय एज भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछे जाते हैं कि टॉय एज कौन सी स्टेज होती है, किस स्टेज को जो है टॉय एज बोला जाता है, तो इन्फेंसी को बोला जाता है। और इसमें क्या होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, जो फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है कितना सा होता है, और 2 साल के अंदर अंदर कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है उसमें, वो चलना सीख लेता है, बोलना सीख लेता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है उसकी चेंजेस आने की। तो फास्टेस्ट रहती है यहाँ पे डेवलपमेंट। ये पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट डेवलपमेंट कौन से स्टेज में देखी गई है, वो है इन्फेंसी में। थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड स्टेज की नेक्स्ट जो बात करेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, अब अर्ली चाइल्डहुड क्या है। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 2 से 6 साल के बीच में। टाइम पीरियड याद रखिएगा, पूछा जाता है 2 से 6 साल, 2 नहीं 3 से 6 हो जाएगा। 2 साल तक तो आपकी इन्फेंसी चल रही है, 3 से 6 साल का बच्चा होगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। अब इस स्टेज को जो है
इस स्टेज को प्ले एज भी बोला जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम। क्या बोला जाता है? प्ले एज। नेक्स्ट इसको बोला जाता है प्री स्कूल एज, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल में नहीं गया है। जाता भी है तो वो नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होता है। तो जो एग्जैक्ट जो स्कूल की क्लासेस होती है वो फर्स्ट से ही काउंट की जाती है। तो ये प्री स्कूल एज रहेगी। इसको जो है प्री गैंग एज भी बोला जाता है। प्री गैंग एज क्यों? क्योंकि बच्चे की अभी गैंग नहीं बनी है, ज्यादा से ज्यादा उसका एक आधा फ्रेंड होगा इस स्टेज में। तो यहाँ क्या है? प्री स्कूल एज बोला जाता है, प्री गैंग एज बोला जाता है, प्ले एज बोला जाता है। एक और जो है यूज किया जाता है इस स्टेज के लिए वो है क्वेश्चनिंग एज। इस एज के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चनिंग एज। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। प्ले एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, क्वेश्चनिंग एज। कौन सी स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड। टाइम पीरियड 3 से 6 साल का बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये रहेगा 6 से 12 साल, या 7 से 12 भी बोल सकते हैं। 6 से 12 साल का बच्चा रहेगा लेटर चाइल्डहुड में। अब देखिए वो स्कूल में चला गया है, क्लास लगभग उसकी फर्स्ट क्लास रहेगी, तो यहाँ पे बनेगी उसकी गैंग, इसलिए उसको बोला जाता है गैंग एज। गैंग एज, ठीक है। गैंग एज बोला जाएगा, स्कूल एज बोला जाएगा, और बोला जाएगा इसको ट्रबलसम एज। ट्रबलसम एज। और इस स्टेज में जो है बच्चों में देखी जाती है स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी से क्या समझते हैं? स्यूडो मीन फॉल्स। फॉल्स मैच्योरिटी। बच्चों को लगता है कि वो मैच्योर हो गए, उन्हें सब पता है, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। आपने देखा होगा इस एज के जो बच्चे होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उनको कुछ भी आप बताएंगे वो बोलेंगे हमें आता है। तो इस एज में बच्चों में क्या होती है? स्यूडो मैच्योरिटी होती है। 6 से 12 साल का बच्चा रहेगा। और ये स्यूडो मैच्योरिटी किसने बोला है कि स्यूडो मैच्योरिटी लेटर चाइल्डहुड के बच्चों में? ये बोला गया है रॉस के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है, किसने बोला है स्यूडो मैच्योरिटी के बारे में? रॉस। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। गैंग एज, स्कूल एज, ट्रबलसम एज, ये भी याद रखना है। टाइम पीरियड याद रखिए। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाएगा जो मोटर डेवलपमेंट रहेगी। मोटर डेवलपमेंट अगर हम बात करें वो रहेगी फास्ट लेटर चाइल्डहुड में। मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? फास्ट होती है यहाँ पे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट किस स्टेज में होती है? वो होती है लेटर चाइल्डहुड में। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखें आप लेटर चाइल्डहुड में तो वो स्लो रहती है, लेकिन मोटर डेवलपमेंट क्या रहेगी? लेटर चाइल्डहुड में फास्ट रहती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। टाइम पीरियड 3 से 6 साल और 6 से 12 साल। ओवरऑल चाइल्डहुड का टाइम पूछा जाए तो 3 से 12 साल का रहेगा। और अर्ली चाइल्डहुड के नेम याद रखिएगा कि वो किन किन नामों से जाना जाता है, वही लेटर चाइल्डहुड को भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडोलोसेंस की। एडोलोसेंस की अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है, जो एडोलोसेंस है ये मेनली कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 से 18 साल के बच्चों में होगी। 18 या 19 भी ले सकते हैं, या फिर 19। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एडोलोसेंस की डब्ल्यूएचओ ने अलग बताई है, वो है 10 से 19 साल की एडोलोसेंस की एज। मतलब एडोलोसेंस में जो बच्चा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 10 से 19 साल के बीच में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एज कितनी रहेगी एडोलोसेंस में बच्चे की? किन एज के बच्चों को एडोलोसेंस में माना जाएगा कि वो एडोलोसेंस में? तो वो है 10 से 19। जनरली क्या है? 12 से 18 या 12 से 19 है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बोला है 10 से 19 साल। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एडोलोसेंस को क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने बोला है? ये पूछा जाता है। तो ये बोला गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। किसने बोला है? स्टैनली हॉल। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है इस टाइप का भी। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला है? स्टैनली हॉल ने। किस स्टेज को बोला है? एडोलोसेंस को। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि इस स्टेज को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसी स्टेज की बात हो रही है अभी। इस स्टेज को जो है गोल्डन एज स्टेज भी बोला जाता है।
गोल्डन स्टेज। इस स्टेज को प्रॉब्लम स्टेज भी बोला जाता है। प्रॉब्लम स्टेज होगा, प्रॉब्लम स्टेज। और इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज भी बोला जाता है। क्या क्या नाम है? गोल्डन स्टेज, प्रॉब्लम स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आ सकता है कि ट्रांजिशन स्टेज को किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है अडल्टहुड को। क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन हो रही है, प्यूबर्टी आ रही है स्टेज में, उसमें ग्रोथ हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेज बोला जाता है। प्रॉब्लम स्टेज बोला जाता है इसलिए क्योंकि देखिए इस स्टेज में बच्चा इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, उस मेंटल पीस नहीं होता है। एक तो उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, इस वजह से भी वो जो है थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको अपने इमोशंस हैंडल करना नहीं आते, तो इस स्टेज को प्रॉब्लम स्टेज भी बोला जाता है बच्चे के लिए। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सारी इंपॉर्टेंट है। मेनली हमने 4 स्टेजेस की, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। यही आती हैं, पूछी जाती है टेट के एग्जाम में, तो आपने अच्छे से करनी है। अडल्टहुड की बात करें तो आफ्टर 19 जो है आपकी अडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेजेस याद रखनी है आप। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड लर्निंग की बात करें तो दोनों इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट एंड लर्न कैसे हैं ये? इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, साथ ही साथ इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है, इंटर डिपेंडेंट। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाएगा जो डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या करती है? लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अभी साथ के साथ बोलिए, लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जो लर्निंग है, लर्निंग जो है डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अभी हमने किया इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को क्या करेंगी ये? अफेक्ट करती हैं। दोनों की बात हो रही है। अगर हम लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों को देखें तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जो लर्निंग है ये क्या है? एक टाइप की डेवलपमेंट ही है। लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? इज अ डेवलपमेंट, तो ये भी डेवलपमेंट का ही टाइप है। दैट कम फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो डेवलपमेंट है, ये देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ किस किस का? मैच्योरेशन का एंड लर्निंग का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रोडक्ट है या सम है, मतलब ऐड हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट है मैच्योरेशन एंड लर्निंग का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो मैच्योरेशन है वो लिमिट सेट कर देती है लर्निंग के लिए और ग्रोथ के लिए भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैच्योरेशन है सेट लिमिट फॉर किस किस के लिए? एक तो ग्रोथ के लिए भी एंड आपकी लर्निंग के लिए। आफ्टर मैच्योरिटी ये चीजें रुक जाती हैं, लर्निंग भी और ग्रोथ भी। लर्निंग बेसिकली क्या है? स्किल सीख रहे हैं आप, राइटिंग, ये लिसनिंग भी हो गई, उसमें रीडिंग हो गई, तो कोई ना कोई स्किल आप जो सीख रहे हैं वो लर्निंग है। मैच्योरेशन क्या कर रही है? सेट लिमिट्स फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। नेक्स्ट आ जाएगा मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट डेवलपमेंट। मैच्योरेशन एंड learning work together to promote
डेवलपमेंट। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स आ सकती हैं आपको ये एग्जाम में कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। सबसे पहले है डेवलपमेंट और लर्निंग है इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे ये, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे ये। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट एक और का प्रोडक्ट होता है, किस किस का, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, वो भी डिस्कस करेंगे हम। मैच्योरेशन सेट लिमिट फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, मैच्योरेशन क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए। मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट डेवलपमेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जितना भी आज की क्लास में करवाया गया है सारा आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा क्या क्या चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की हमने। ग्रोथ क्या है, बायोलॉजिकल चेंज है। डेवलपमेंट कैसा है, ओवरऑल चेंजेस आएंगे, बायोलॉजिकल भी आएंगे, फिजिकल भी आएंगे, इमोशनल भी आएंगे, सोशल मॉरल सारे टाइप के चेंजेस आ जाएंगे। डेफिनेशन भी पढ़नी है आपको। डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, क्वेश्चन आता है इन कैरेक्टर से। प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूस है, मॉडिफिएबल है, नॉन रिवर्सिबल है, प्रिडिक्टेबल है, सिस्टमैटिक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितनी की, 5 टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जितना भी यहाँ करवाया गया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने किया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मेनली 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बनता है क्वेश्चन, तो शायद एक ही आएगा अगर स्टेज से क्वेश्चन आएगा, तो सारा कुछ पढ़ना है आप। नेक्स्ट है, एक सेकंड दीजिएगा, नेक्स्ट हमने की रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।